एंचोली आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवतियों की गोद भराए। एंचोली आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवतियों की गोद भराए। अगला लेख, पिथौरागढ़ नगर के एंचोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवतियों की गोद भराई हुई। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सुपरवाइजर रेखा सोन ने किया। इस नगर के एंचोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवतियों की गोद भराई हुई। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सुपरवाइजर रेखा सोन ने किया। इस दौरान गर्भवतियों को गर्भावस्था के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। साथ ही पौष्टिक आहार अपने दैनिक जीवन में शामिल करने को कहा। बाद में विधिवत गर्भवती नेहा बेलाल, इंदु पांडेय की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना पांडेय, ममता भट्ट, योग्यता सामंत आदि मौजूद रहे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR का हुआ वितरण। मेहन दिया एक संवाददाता। इसके तहत 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बीच टेक होम राशन के तहत पौष्टिक आहार, चावल, दाल, सोयाबीन सहित अन्य सामग्री का वितरण किया जाता। मेहन दिया एक संवाददाता। प्रखंड के तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन का वितरण किया जाता है। इसके तहत 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बीच टेक होम राशन के तहत पौष्टिक आहार, चावल, दाल, सोयाबीन सहित अन्य सामग्री का वितरण किया जाता है। राशन वितरण का CDPO प्रतिमा कुमारी ने जायजा लिया। वहीं महिला पर्यवेक्षिका रेखा कौर ने भी कई केंद्रों पर जाकर THR वितरण का निरीक्षण किया। बिजली पंखे के बिना आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी से बिलख रहे मासूम। झज्जर चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने 8वीं तक के बच्चों की 25 मई की छुट्टियां कर दी है, लेकिन 46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्र और आंगनबाड़ी प्ले वे स्कूल में बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्र तो ऐसे हैं जहां पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भीषण गर्मी में नौनिहालों को बैठना पड़ रहा है। जिले में 1100 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और लगभग 100 प्ले वे स्कूल है। इसमें हजारों की संख्या में बच्चों का पंजीकरण है। आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9 से दोपहर लगभग 3 तक खोले जा रहे हैं। इनमें बच्चों को दोपहर को पोषाहार भोजन मिलता है। जिले में फिलहाल सूखा राशन ही दिया जा रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी में केंद्रों में बैठे बच्चों का बिना बिजली पंखे गर्मी से बुरा हाल है। ये पसीने से तरबदर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब 8वीं तक के बच्चों की गर्मी की वजह से छुट्टी कर दी गई तो क्या इन छोटे बच्चों को गर्मी नहीं लगती। इन केंद्रों में भी अवकाश की मांग होने लगी है। सिविल अस्पताल में प्रतिदिन उल्टी दस्त से बीमार 30 से 40 बच्चे प्रतिदिन इलाज के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा इतनी ही संख्या बड़ों की भी है। गर्मी लगने, बासी भोजन खाने, बाहर का सामान खाने के कारण उल्टी दस्त के मरीज अस्पताल में बढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र 15 जून तक रहेंगे बंद। फिरोजाबाद जिले में कक्षा 1 से 8 तक संचालित होने वाले प्राइमरी स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक अवकाश घोषित कर दिया है। अधिकांश स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होने के कारण यह आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय सिंह ने कहा कि शासन की ओर से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित होने वाले कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 20 मई से लेकर 15 जून 2024 तक अवकाश घोषित कर दिया है। ग्रामीण अंचल में संचालित अधिकांश विद्यालयों में ही आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। वहीं लू से बचाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी 15 जून तक बंद रहेंगे, क्योंकि केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन केंद्रों पर सहायिका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर उपस्थित रहकर विभागीय कामकाज को निपटाने का काम करेंगे। इसमें लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण कार्य, सामुदायिक गतिविधियों एवं VHSND सत्र पर बच्चों किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ मैम एवं सैम बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा। स्कूल आंगनबाड़ी में शीघ्र उपलब्ध कराए नल से जल। कलेक्टर कोटा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत, उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कार्मिकों, बच्चों, आमजन के लिए पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर शीघ्र पेयजल व्यवस्था नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए कहा। गत बैठक व वर्तमान में पेयजल की व्यवस्था वाले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों, उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या के संदर्भ में जानकारी ली।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को 15वें वित्त आयोग के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में नल से जल की व्यवस्था की स्वीकृतियां जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों से इस वर्ष व आगामी वित्तीय वर्ष में जारी करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान संपर्क की शिकायतों का शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं को पाबंद किया। अधीक्षण अभियंता व सदस्य सचिव पी के बागला ने अब तक कुल प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।